संगीत इंसाफ की आवाज। इंसाफ की आवाज, वतन के रखवाले डाकू जाट सिंह। अभी तक तुम कॉलेज क्यों नहीं गए हो? भैया समय क्या हुआ? समय तो हो रहा है कॉलेज का भैया। फिर क्यों नहीं गए अभी तक? मैं आपका वेट कर रही थी। मेरा इंतजार जी किस भैया। लिए? भैया मैम ने 500 रुपए फीस के लिए मांगी थी, बस इसीलिए। इसीलिए अभी तक तुम विद्यालय नहीं गए हो? जी भैया। बहन अंजलि, तुम्हें मालूम होना चाहिए विद्यालय समय से जाना चाहिए, और समय से विद्यालय नहीं होगी तो तुम्हारी मेम की तुझसे बहुत नाराज हो जाएगी। सच में भैया। कितने पैसे देने? सिर्फ 500 रुपए। 500 रुपए के लिए भी विद्यालय नहीं गए हो? हाँ? मैं नहीं था अपनी भाभी से नहीं ले सकती थी। अच्छा, कितने पैसे देने? सिर्फ 500 रुपए भैया। 500 रुपए। ये लो 500 रुपए तुम्हारी फीस के वास्ते। ओके। और ये 500 रुपए तुम्हारे खर्चे के लिए। ओ कितने अच्छे हमारे बेटा। थोड़ा माइक में पेश डालो भैया। थैंक यू, कितने अच्छे मेरे भैया। जाओ बहन अंजलि, जाकर मेहनत से पढ़ाई करो और पढ़ लिख करके संसार में अपना नाम रोशन करो। बहन अंजलि, मेरे दिल का अनुमान है कि मेरी बहन अंजलि जो एलएलबी की पढ़ाई कर रही है, बहुत जल्द पढ़कर वकील बन जाए। आज जब मेरी बहन वकील बन जाएगी तो मैं अपनी बहन के लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो बालिस्टर हो। शर्म आ गई? अरे पगली, मैं तेरी शादी ऐसी जगह से करूंगा जहां पे बंगला होगा, गाड़ी होगी, नौकर होंगे और मेरी बहन वहां रानी बनकर। लेकिन बहन, विद्यालय जाने से पहले तुम्हारे लिए एक नसीहत है। वो कौन सी नसीहत भैया? यही, घर से विद्यालय को नजरें झुकाकर जाना और विद्यालय से घर को सर झुकाकर वापस आना। बहन अंजलि, जमाना बहुत ही बुरा है, जमाना बहुत ही बुरा है। इस उम्र में ये दिल बहक जाता है, पैर लड़खड़ा करने से दलदल में गिर जाते हैं और दलदल का कीचड़ मकान तक आ जाता है। फिर कीचड़ के लाइन को देखकर गुंडे, बदमाश, अय्यास, आवारा लड़के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। शरीफ खानदान की बहन और बेटी को बदनाम कर देते हैं। फिर उस बेचारी का पढ़ना बंद हो जाता है। ना जाने देश के प्रति उसके दिल में क्या उन्मान का हौसला हो, सभी अरमान दिन में ही दब जाते हैं। बहन अंजलि जी भैया, अगर तुम चाहोगी तो चित्तौड़गढ़ में तेरा भाई सर उठाकर चलेगा, और तुमने जरा भी भूल कर दी तो मोती खाने के काबिल। भैया आने वाले जीवन में ऐसा कोई अंजलि कदम नहीं बढ़ाएगी जिससे कभी हमारे भैया और भाभी का सर नीचा हो जाए। बहन अंजलि जी भैया। मैं हर बात को समझता हूं कि मेरी बहन नादान नहीं, सयानी हो गई है, शादी के लायक हो गई है। अब बहुत जल्द ये तेरा भाई यही चित्तौड़गढ़ में एक अच्छा खानदान देखकर, एक सुंदर सा वर ढूंढकर बहुत जल्द अपनी बहन के हाथ पीले कर दो। बहन, तेरी सुहाग की डोली अपने कंधों पे उठाकर और तेरी ससुराल को विदा करूंगा। ओ भैया, आप तो हर वक्त शादी शादी किया करते हैं, ऐसा लगता है मैं जैसे तुम पर बोझ बनी हूँ। नहीं पगली, बहन और बेटियां सर का बोझ नहीं होती, ये तो पराया धन हुआ करती हैं। कितना भी बड़ा दौलत वाला हो, लेकिन अपनी बहन और बेटी को अपने घर पे नहीं रख सकता। ये मेरा नहीं, दुनिया का दस्तूर है। दस्तूर? ए प्यारी बहन, दस्तूर दुनिया का
मुझे दिया ओ भैया तेरे अंगीना की मैं तो ये किया हूँ भैया तेरे अंगीना की मैं तो ये चिड़िया हूँ हाय रात भर बसेरा है रात भर बसेरा है और फिर उड़ जाना यादें तेरे बचपन की हम सबको यादें तेरे बचपन की हम सबको फिर भी तेरी डोली फिर भी तेरी डोली अपना खुद रोने लगते हैं दूसरों को रुला देते हैं। मीना, कहिए। ये मेरी छोटी बहन मेरे प्राणों से भी प्यारी है। जी हाँ। मीना, ये मेरी छोटी बहन मेरे प्राणों से भी प्यारी है। बोलकर मेरी बहन को कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं स्वामी, अपने जीते जी से कभी तकलीफ नहीं दूंगी। अरे कौन है भाई? अरे रामलाल आओ मेरे दोस्त। ए मीना, देखो कई दिनों के बाद मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया है। जा बहुत जगह अच्छा नाश्ता तैयार कर। अरे नहीं नहीं यार, अभी नाश्ता अभी तो नाश्ता करके आओ। तेरी कोई बात मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। मगर क्यों मेरे यार? पहले तो मुझसे पूछ कि मैं तुझसे कितना नाराज हूँ। क्यों नाराज? इसलिए कि आज कई दिन हुए और आज तू मुझसे मिलने के लिए आया है, जबकि अच्छी प्रकार से चाहता है कि ये तेरा दोस्त तेरे बगैर एक पल रह नहीं पाता। यार विशाल, तुम तो जानते हो कि कुछ काम हमारा इस तरीके से है कि इतना वक्त नहीं मिलता कि हर रोज आकर के हम आपसे मुलाकात कर। लेकिन मेरे दोस्त कहो, तेरी एक आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो कौन? जब कभी तू मुझसे मिलने के लाता है तो दरवाजे पे खड़े होकर के आवाज लगाता है, क्या मकान के अंदर श्रीवास्तव जी है? मेरे दोस्त कहो, ये घर मेरा नहीं तेरा है। जानता हूं तू मेरा दोस्त ही नहीं मेरा भाई है। मैं जानता हूं कि यह घर तेरा नहीं मेरा, तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा भाई है। क्यों नहीं यार? लेकिन विशाल, कहते हैं कि घर अपना हो या पराया हो, घर के अंदर जब जाना चाहिए जब दरवाजे से आवाज लगा दो, क्योंकि घर के अंदर न जाने किस प्रकार से हमारी बहन बेटियां बैठी। तेरा कहना तो बिल्कुल ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन आज मैं क्या देखता हूँ, क्या? आज से पहले जब कभी तुझसे मुलाकात हुई तो तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट व खुशी का खजाना नजर आया, लेकिन आज मेरे दोस्त को उलझा सा नजर आ रहा है। क्या बात है यार, तू बोलता क्यों नहीं है? यार विशाल, क्या बताऊं, आज मैं जब तुमसे मुलाकात करने के लिए आ रहा था तो रास्ते में कैसे बूढ़े इंसान से मुलाकात हो गई क्या बात है यार? कि जिसकी बातों को सुनकर मेरा तो कलेजा हिल गया। कौन है यार वो? अपने मुंह से क्या बताऊं,
जिसके साथ इतना अत्याचार हुआ है उसे अपने साथ लाया। कहाँ है? दरवाजे पर। अरे उसे यहाँ लेकर आ, मैं भी तो देखो कौन। अभी बुलाता हूँ। काका अंदर आ जाओ। यही है वो लोग मेरे दोस्त। हाँ मेरे यार, ये वही इंसान है बैठो बहन, इधर बैठ जाओ। जिनका मैं तुमसे जिक्र कर रहा था। चपरासी, एक चादर लेकर गया। और काका यही है हमारे दोस्त, इन्हीं का नाम विशाल श्रीवास्तव है। सारी हकीकत, सारी बात हमारे दोस्त के सामने बयान करो, डरना मत। नहीं, सबसे पहले तो अपनी आंखों से आंसू पूछो। नहीं, कोई नहीं रोएगा। नहीं रोना मत, नहीं। आंसू पूछो और बतलाओ आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका क्या नाम है? साहब। साहब नहीं, मेरा नाम विशाल है और मुझे विशाल कहकर पुकारो। साहब हमारा नाम तो दीन दयाल है। गरीबी में है साहब, सब दीनी दीनू कहते हैं। बूढ़े दादा, इन बातों से नाराज कभी मत होना, क्योंकि जमाना बदल गया है और जमाने के तौर पे लोग नाम को बिगाड़ कर ही पुकारते हैं। बातों से नाराज मत होना। हम साहब ये शांति नगर गांव के रहने वाले हैं। यही गांव शांति नगर? हाँ साहब, जानता हूँ उस गांव को अच्छी प्रकार से। अपने परिवार हम साहब हम 3 जने हैं। तीसरा कौन है? हम साहब एक लड़कवा है। आपका बेटा क्या नाम? एक का नाम अर्जुन है साहब। अर्जुन? आपके बेटे का नाम अर्जुन है? और यह हमारी बिटिया है, का नाम अंजू है साहब। बैठो बहन, बैठो। हमारे गांव शांति नगर के जमींदार अजगर सिंह। अच्छा अच्छा, वो जमींदार अजगर साहब? हाँ साहब, साहब, अच्छी प्रकार से जानता हूँ। कोई हमका अपने मुखिया बनाए ना कि ना हमारी खेती की देखभाल किया करे, लेबर ले जाके हमारे बगीचे में फार्म पर काम करवावा करे। भाई देखो, काफी कारोबार है, जमींदार साहब है, काफी कारोबार, खेती बाड़ी है और 200-250 लेबर और मजदूर खेत और बगीचे में काम किया करते हैं। इन सबों की देख रेख के लिए आपको मजदूरों का लीडर बना दिया। हाँ साहब, बहुत अच्छी बात है साहब 200-300 लेबर ले जाए हम बगीचे फार्म पर 2-3 महीना साहब काम कराए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन साहब मंजूरी का पैसा ही एक नहीं मिला। मजदूर का पैसा क्यों नहीं मिला? जब साहब मंजूरी का पैसा नहीं मिला, अब लेबर सब हमारी झोपड़ी पर पैसा मांगा आवे लागे, कहे लागे काका चलो पैसा देवा चले। क्योंकि मजदूरों को आपने ले जाकर के काम करवाया है। हाँ और साहब। मजदूर मेट और ठेकेदार से ही पैसे की तलब करता है। तो हम कहन भैया देखो शायद हमारी तबीयत नहीं ठीक है, हम जमींदार साहब के वहाँ जा नहीं पाए हैं। जईबा देखो तो कई बार पैसा देवाए देवा, तसल्ली दिलाया। तसल्ली दिवायन साहब। लेकिन नजूर सब आपस हम सलाह करेंगे, जो पैसा नहीं मिले तो हमारे काम करे फायदा का है। बूढ़े दादा, आपको मालूम होना चाहिए, गरीब के घर में खाने के लिए हो या उसके पास पैसा ही हो तो दूसरों की मजदूरी करने क्यों जाए? आपस हम सब सलाह कह के साहब काम ही बंद कर दी। जब काम बंद कर दी, यह बात हम जमींदार साहब तेरे बताए नहीं पाए, तबीयत ठीक नहीं रहा हमारे तो हम जा नहीं पाए उनके हुआ जो बताते। जब यह बात उनका मालूम भाई साहब, तो उनके एक लड़कवा है। क्या जमींदार साहब का कोई बेटा भी है? हाँ मेरे, उसका नाम अभय सिंह है, विदेश में पढ़ाई करता था। 2 दिन उसको ये हो गए। बैठो मेरे दोस्त। अपने लड़कवा के कहीं जाओ दीन दयाल से मालूम करो जाइए हुकाम का है बंदा है। उनका लड़कवा साहब बाबा हम खाना खाए बस बैठे रहन, एक और रोटी तोड़े रहन, हवा मारी से लाता हम कर भराए। क्या कहा? खाना खाता से आपको पैर के ठोकर मार दिया? हाँ साहब, कहे लगे काम का है बंदा है। कहे लगे भैया लेबर घर पैसा बाकी है, पैसा मिल जाए तो लेबर सब जाइए। कोई नहीं जाएगा। तो कहे लग चलो तुमका हमेरी ले चली बा। साहब हमका रस्म बांध ली साहब, बहुत मारी से हमका। क्या आपको मारा भी है? बहुत मारी साहब, मरते रहे चले। हमारी बिटिया अंजू आई गई, हमारी बिटिया का अकेली पाए के रे हमका खम्भम मान दी। हमारी नजर के समय हमारी बिटिया के लिए इज्जत और वो जब सुनाओ नहीं, और वो जब सुनाओ नहीं, ऐसा सुनकर मुझा तुम्हारा लाज में है तो जरा भी नहीं लूट असमत बिचारी।
अपनी बेटी की इज्जत लूट ली। इसके बाद में फिर क्या हुआ? कहे साहब हमार भैया अर्जुन स्कूल तेरे पढ़ के आएंगे, हमारे भैया के साबियाबाद कमारा ना। अरे तो सब कमाना होगी। जिसके घर की इज्जत लुट जाएगी या तो जहर खाकर अपनी जान दे देगा, नहीं तो दुनिया। भैया हमारे गुस्सा में हाय हमरे लाठी छीन के हमें लिख गया है, मालूम करे ऐसी गलती काहे करे। वहाँ अजगर सिंह के एक भाई है साहब, वो इंस्पेक्टर है। वो कानून का दलाल इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, उस साले को जानता हूँ, अच्छी प्रकार से जानता हूँ। उसने क्या है? अजगर सिंह, अभय सिंह, बलबीर सिंह, ये तीन जने मिलकर हमारे भैया को बहुत मारे साहब, बहुत मारने हैं। ले जाए करे झूठे इल्जाम साहब थाने में बंद करे हैं। गाँव वाले ने हम बिटिया भीख मांगे पैसा ले गया, वही छीन दीन साहब, धक्का मार के थाने से भगाए दीन बगैर भैया करे हमरे नहीं भैया साहब। देखा इन गरीबों पे किस प्रकार से जुर्म अत्याचार किया जाता है, और क्या किसी प्रकार से पे जुर्म अत्याचार होता रहा, और कानून से मदद और इंसाफ नहीं मिलेगी, फिर ये गरीब इंसान किसके पास जाएगा? तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। फिक्र मत करो बूढ़े दादा, अब ये आपकी लड़ाई हम दोनों दोस्त मिलकर लड़ेंगे, और आपसे मना करते हैं आपके बेटे को रिहा कराएंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे, और जो जमींदार के बेटे ने आपकी बेटी के साथ में गुस्ताखी किया है, कानून से उसे कड़ी से कड़ी। लेकिन साहब इसमें आपको मेरा साथ देना होगा। साहब मैं जिस जगह पे आपको ले चलूंगा, आपको चलकर इसी प्रकार से बयान देना होगा। एक बात याद रखना। वह कौन साहब? आपकी लड़ाई तो हम दोनों दोस्त लड़ने जा रहे हैं, कहीं किसी के बहकाने से, किसी के धमकाने या डराने से, या पैसों के लालच में आकर भूल कर उस जालिम जमींदार से सुलह और समझौता। अगर ऐसा करोगे तो ना आपका बेटा रिहा हो सकेगा, ना आपको इंसाफ मिल सकेगा, और ना तो उस जालिम जमींदार के बेटे को। नहीं साहब, हम सुलह समझौता ना करेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए साहब। क्या कहा? जिस वक्त आप खाना खा रहे थे, उस जालिम जमींदार के बेटे ने आपको आकर पैर की ठोकर मारी। हाँ साहब, मेरे दोस्त, हाँ मेरे इंसानियत ही भूल गया बूढ़े दादा। ये लो कुछ पैसे, जाओ पहले राशन की दुकान से राशन ले जा करके खाना खाओ, उसके बाद मेरे साथ आओ। नहीं रोना नहीं, नहीं साहब, रोया नहीं जाता है, सब ठीक हो जाएगा। साहब ये पैसा हमका ना दो साहब, हम भूखे और रह ले साहब, हमका इंसाफ दिवाए दो, हम तुम्हारा एहसान ना है भोलीबा साहब। नहीं बूढ़े दादा, आपको इंसाफ दिलाकर आप पे कोई एहसान नहीं करूंगा, ये तो हमारा काम ही है, और ये एक इंसानियत है। रोना नहीं, रोया नहीं जाता है, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। ये लो, ले लो बिटिया, देखो बिटिया, कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते? भगवान तो मिलते हैं बेटी, लेकिन पहचान नहीं मिलते। नहीं बूढ़े दादा, कोई इंसान खुदा और भगवान नहीं होता है, और इंसान को खुदा और भगवान कहना पाप है। जिस दिल में इंसानियत हो, इंसान का दुख दर्द समझ जाए, वही तो बेटी पहचान सके तो पहचान